चलो आ जाओ ऊपर, आ जाओ स्टार्ट कर दिया। आ जाओ। अरे संदीप सॉरी यार, बहुत बुरा लगा। अरे नहीं, आप लोग शोर मचाते हो। आज मुझसे इतने दिनों बाद एक बड़ी गलती हुई, वरना मैं गलत आदमी को ही पकड़ के मारता। एसी चालू करवा रहे हो? चलो आओ, एसी चालू करवाओ बेटा। हाँ रुक जाओ चालू करो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आज कंफर्म हो गया होगा ना, नहीं तो ऐसे पढ़ा तो था ही कि 2 बार सुनने में आ रहा था। बैठ जाओ। ओके बस बेटा बस, आओ आओ जरा जल्दी आओ। अभी उधर बैठने की जगह नहीं है बेटा, आप अकेले तो खड़े हो। कोई देखो आगे जगह देखो। ओके अब शांत रहो। हाँ मन कर रहा है, बहुत गलती हो गई, ऐसा होता नहीं है मुझे। अरे तुम समझ नहीं रहे, गलत आदमी जब कभी भी गलती किसी और की हो, पनिशमेंट किसी और को, तो जो पेन फील होता है, बहुत दुख होता है। तुम्हारे पास तुम तो महापरम हो। आइए ध्यान सुनो। तो हमारा टॉपिक यहाँ तक पहुँच चुका था, एंडोक्राइन सिस्टम। एसी चालू करवा दिया। चलता है इधर से नहीं दिख रहा। इधर से सुनो अच्छा, मैं बोलता रहूंगा, आप चिंता मत। ओके, द सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। और हम लोगों ने जो नाम लिखे थे एक बार और रिवाइज करते हैं। एक क्या था? हाइपोथैलेमस। तो बच्चे देखो, बच्चा बिल्कुल शांत। पहले बच्चों ने कहा कि सर हाइपोथैलेमस क्या होता है ये नहीं मालूम, और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप ब्रेन पढ़ाते तो ज्यादा जरूरी होता। तो मैंने कहा 4 ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? 4 ब्रेन। बताइए, आपके सामने ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये 4 ब्रेन का पार्ट है, इसके बीच में है। मैंने बोला था हाइपोथैलेमस का मतलब है डायंसिफिलॉन। तो डायंसिफिलॉन की ऊपरी वॉल है, नीचे वाली वॉल है। ऊपर वाली वॉल का नाम एपिथैलेमस, नीचे वाली का नाम हाइपोथैलेमस। पक्का? फिर मैंने आपको नाम दिया था एंडोक्राइन ग्लैंड। स्पीड से बोलो।
क्या मैंने इनके नाम लिखाए थे? और फिर एंडोक्राइन टिश्यू, बोलो। ये कल का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन टिश्यू के बारे में पढ़ा था, याद रखो। याद है? एक कौन सा था? हाइपोथैलेमस, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा पक्का। फिर मैंने बोला था, कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक्सॉन नहीं मालूम, ऐसा किसी ने बोला। एक्सॉन नर्व को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? नर्व। तो बोला गया नर्व की एंडिंग में एक्सॉन है। बोलो क्या बेटा? एक्सॉन। एक्सॉन एक पूरा फाइबर का नाम है जिसकी नर्व एंडिंग है। कहां से निकली है? हाइपोथैलेमस। और इनसे कुछ हार्मोन निकले हैं, और इन हार्मोन में या तो RH है, व्हाट इज RH? रिलीजिंग हार्मोन, या तो IF, व्हाट इज इनहिबिटरी। तो एक है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटरी। और ये हार्मोन किस पे वर्क कर रहे हैं? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कितनी है? एक कौन? एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। दो पिट्यूटरी है। और इस पे एक्सॉन से निकला हुआ हार्मोन, किसके एक्सॉन से? के एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहा है। मैंने बोला था पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द एक्सटेंशन ऑफ नर्व। किसका? तो जो एक्सॉन सिक्रीट कर रहा था ब्लड में, यहां पर सीधे नर्व कहां निकल रही है? पोस्टीरियर। बोलो पोस्टीरियर। तो हमारे पास पिट्यूटरी के कितने पार्ट? दो। एक कौन? एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। फिर मैंने यहां पर आपको ग्लैंड दिखाई थी, याद है? मैं लिखाऊंगा नहीं, पूछूंगा, याद है? सबसे ऊपर पीनियल, पिट्यूटरी, थायरॉइड, थाइमस, पैंक्रियास। जो लोग नहीं सुन पाए, जिनकी पहली क्लास है, आप लोग शांत रहिएगा। ऊपर पीनियल, फिर पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, थाइमस थाइमस, पैनक्रियास, एड्रीनल। एड्रीनल। बिल्कुल जगह नहीं है बेटा, आप कहीं बैठा लो उसको यार, खड़ा कब तक रहेगा? आप लोग एक काम करो, बॉयज बॉयज, ये लड़के वहां तक पहुंचाना है, वहां पर तक चेयर पहुंचाओ। चलो जाओ बॉयज, पकड़ो पकड़ो, दे यार, बीच में जाओ, बीच में, बीच में। हाँ वहीं बीच में रखो। हाँ भाई, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम याद है? एक कौन? पीनियल, पीनियल, बिल्कुल आवाज नहीं। दूसरी पिट्यूटरी है। तीसरी याद है? थायराइड, याद है? फिर पैराथायरॉइड है। कुछ बच्चों ने इसके बाद थाइमस, थाइमस याद है? फिर पैनक्रियास, पक्का? टिश्यू 4 याद है? एक कौन? लीवर, किडनी, हार्ट, और जीआ। मुझे लग रहा शोर ज्यादा है, इस शोर से किसी को कोई फायदा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं, एक कौन? लीवर, किडनी, हार्ट, जीआ। इतने सिस्टम हैं जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। मैंने कल हाइपोथैलेमस पढ़ा रखा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आज चालू कर रहा हूं पिट्यूटरी से। किसमें? पिट्यूटरी। और मैंने आपको पढ़ाया था पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड, दिस इज अ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम लोगों ने मास्टर ग्लैंड का नाम दिया था। और कोई भी एक चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपने बगल वाले से मत पूछना कि ये समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछना, हाथ उठाना, मैं बताऊंगा। जितना टाइम लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन आपको मुझसे हाथ उठा के पूछना है। बस हाथ उठा दीजिएगा, मैं पूछ लूंगा। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है। पहला काम, ये मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि बाकी ग्लैंड पर कंट्रोल रखती है, पक्का? और पिट्यूटरी पर कंट्रोल रखता है हाइपोथैलेमस। ये कल मैंने पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस। और मैंने बोला था हाइपोथैलेमस जो होता है, इट इज मास्टर ऑफ मास्टर। ये मास्टर है। किसका मास्टर है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है कौन? हाइपोथैलेमस। तो बताओ कौन है जो पिट्यूटरी पर कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी बेटा बाकी ग्लैंड पर कंट्रोल करती है? यस। फिर मैंने कल आपको पढ़ाया
कि पिट्यूटरी को दो भागों में बांटा गया, याद है? एक का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस, डरना नहीं है बिल्कुल, बोलो एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरे का नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस। कल मैं पढ़ा चुका हूं इसको, और मैंने कहा था अगर आप इनके नाम भूलो तो कैसे याद रखोगे। मैंने कहा एक दिमाग में रखना, डायनसिफलॉन, बोलो क्या नाम? ब्रेन का पार्ट है, डायनसिफलॉन है, ऊपरी दीवार है एपिथैलेमस, नीचे वाली हाइपोथैलेमस। बिल्कुल डरना नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत लग रही है, मुझे 15-15 मिनट के बाद मैं इसे चला दूंगा, आप मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए। वरना टॉपिक कोई मजेदार नहीं आएगा। तो आपके पास फोर ब्रेन पे एक कैविटी है, कैविटी का नाम है डायनसिफलॉन, और मैंने बोला था डायनसिफलॉन एक टिफिन जैसा है या एक आप ज्योमेट्री बॉक्स जैसा है, कल बताया था मैंने। तो मैंने बोला था आप एक ज्योमेट्री बॉक्स की ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली का नाम हाइपो, और इस हाइपोथैलेमस से स्टॉक निकला है। क्या निकला है? स्टॉक। ये रहा वो स्टॉक, और स्टॉक से दो लोब जुड़े हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। वेरी गुड। वन इज नोन एज एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर का नाम। फिर मैंने कल आपको एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर में से 5 हार्मोन गिनाए थे, मैं नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 इज GH। व्हाट इज GH? जब भी कभी डर लगे एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन के नाम, तो ट्रोपिन याद रखना। बोलो क्या? ट्रोपिन। GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। फिर से बोलो। ये बच्चे आप लोग को पढ़ के आना है, ग्रोथ हार्मोन मैंने कल पढ़ाया था, तो इतना तो याद होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिन। इट इज नोन एज सोमैटोट्रोपिन। तो ट्रोपिन नाम के जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले हैं, एंडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एक का नाम ग्रोथ हार्मोन, दूसरे का नाम आपको याद होगा, याद है? इट इज नोन एज TSH। व्हाट इज TSH? क्या ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है? इट इज नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन। फिर से बोलो, थायरोट्रोपिन। ट्रोपिन शब्द हो गया। फिर मैंने आपको लिखाया था ACTH। CRH वाज द हाइपोथैलेमस, जिसने बोला गलत बोला। इट इज नोन एज ACTH। फुल फॉर्म याद है? बोलो, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन। लोग बोलते हैं सर नाम लिख लिख कर याद करेंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। एड्रिनल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? उसका कॉर्टेक्स। बोलो कौन? कॉर्टेक्स। एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन। 3 ट्रोपिन बोलो, सोमैटोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन। फिर से बोलो, गोनेडोट्रोपिन याद है? गोनेड के ओ ट्रोपिन। इट इज नोन एज FSH, और दूसरा LH। एक की दो, एक कौन? FSH, दूसरा LH। तो कितने ट्रोपिन? 2 नहीं, 4। गड़बड़ कर दोगे। बोलो, सोमैटोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। इनके अपने हार्मोन वो है, वो अलग बात है। गोनेडोट्रोपिन में कितने? 2। एक कौन? FSH और एक LH। पक्का? और फिर मैंने कहा था एक का नाम है PRL। व्हाट इज PRL? सच बताएं तो इट इज मेमोट्रोपिन, मेमोरी ग्लैंड का ट्रोपिन हार्मोन है। बाय द वे आपकी बुक नहीं लिखती, कहीं मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने बोला प्रोलैक्टिन। फिर से बोलो, प्रोलैक्टिन। तो जितने बच्चे कहते हैं मुझे लर्न करने में दिक्कत है, मैं कहता हूं 4 ट्रोपिन है, 1 प्रोलैक्टिन। एंटीरियर की पोस्टीरियर? एंटीरियर। और पोस्टीरियर जो बेटा ग्लैंड है वो डायरेक्ट नर्व को लाती है, डायरेक्ट नर्व।
और डायरेक्ट नर्व ही पोस्टीरियर ग्लैंड में पहुंच गया। एंटीरियर की पोस्टीरियर? पोस्टीरियर। तो अगर ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर ग्लैंड के सिक्रीशन ब्लड में डायरेक्ट नर्व है। और ये नर्व कहां से आई है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट सिक्रीट हो रहा है पोस्टीरियर में, यस और नो? और बोला गया 2 हार्मोन, याद है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है और यह नोन एज ADH, याद है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। फिर से बोलो। अगर मैं इसी को याद करा पाया तो मैं जीत जाऊंगा, अगर वरना हार जाऊंगा। तो बताओ, 5 आगे से और 2 पीछे से और 1 बीच में, याद है? इट इज इंटरमीडिएट लो, याद है? और यहां से कौन सा? MSH, याद है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जिन लोगों को दिक्कत लग रहा है कितने हार्मोन है वो काउंट कर लें। 5, 2, 7, 1, 8। पिट्यूटरी से तो टोटल तुम्हारे कोर्स में, आगे MBBS में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे कोर्स तक आते आते पिट्यूटरी के 2 पार्ट, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। और एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में इंटरमीडिएट भी है जो एंटीरियर का ही पार्ट है। किसका है? एंटीरियर। तो अगर मैं उसे एंटीरियर का पार्ट मान लूं तो 5 और 1 6 हार्मोन एंटीरियर से, 2 पोस्ट। और अगर मैं इसे मिडिल मान लूं तो मिडिल इट इज इंटरमीडिएट and it is known as MSH. What is MS? Melanocyte stimulating hormone. That's it. बस इतना पढ़ना है। अगर मुझे पिट्यूटरी पढ़नी हो और मुझे इतना कोई एक साथ दिखा दे मुझे घबराहट लगेगी, पर मैं अगर काउंट कर लूं 6 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर, या और अच्छी तरीके से 5 एंटीरियर 1 मिडिल 2 पोस्टीरियर, 5 1 6 2 8, और हर हार्मोन का काम मालूम होना चाहिए। तो पिट्यूटरी के हर एक हार्मोन का काम मैं लिखाने जा रहा हूं। फर्स्ट हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन, इट इज GH। यहां से मैं आज नया पढ़ाने जा रहा हूं। कल तक का वो पोर्शन था जो आपको आना ही चाहिए। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन। सोमा मतलब बॉडी, ट्रोपिन मतलब न्यूट्रिशन, यानी दीज आर द हार्मोन विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। क्या बेटा? ग्रोथ ऑफ बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। बॉडी के न्यूट्रिशन और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दीज आर द हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। और भाई इस ग्रोथ ऑफ बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इतना भी जानते हो तो आप NCERT के बराबर चीजें जानते हो, लेकिन आपको क्या क्या और सीखना है। जब जब ये ग्रोथ हार्मोन आएगा ये प्रोटीन की एनाबोलिज्म बढ़ा देगा। ये याद रखिएगा, इट इंक्रीज द प्रोटीन एनाबोलिज्म। और अगर प्रोटीन एनाबोलिज्म बढ़ गई तो आपकी मसल्स डेवलप होने लगेगी। इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग ग्रोथ हार्मोन को एज अ सप्लीमेंट लेने लगते हैं। बॉडी बिल्डर का मतलब नॉर्मल बॉडी बिल्डर नहीं कि तुम बॉडी बिल्डिंग करने चले जाओ। वो लोग जो फाइट करते हैं इन द ओलंपिक्स, इन द गेम्स, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो फाइट करते हैं उनको ये हार्मोन दिए जाते हैं ताकि उनकी मसल्स में एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन बढ़ जाए और मसल फाइबर बढ़ जाए, ताकि उनकी बॉडी बढ़ जाए। तो मसल की ग्रोथ करने के लिए, मसल्स की ग्रोथ करने के लिए आपको ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है। नाम ही क्या लिखा है? ग्रोथ हार्मोन। तो आपकी बॉडी में मसल्स पावर बढ़ाने के लिए दिस हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। दूसरा काम, इट विल इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ये हार्मोन जहां पर भी होगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। और कैल्शियम का अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगा तो यही कैल्शियम बोन में डिपॉजिट होने लगेगा।
और अगर ये बोन डिपॉजिट करने लगा, बोन में डिपॉजिशन करने लगा और बोन में कैल्शियम का डिपॉजिशन करने लगा तो बोन की लेंथ बढ़ने लगेगी, बोन लेंथ विल इंक्रीज। और अगर बोन की लेंथ बढ़ने लगी तो बड़ा ऑब्वियस बात है, अगर आपकी फीमर की लंबाई बढ़ जाए, टीबिया और फिबुला की लंबाई बढ़ जाए, तो बताओ पैरों की लंबाई घटेगी कि बढ़ जाएगी? अगर पैरों की लंबाई बढ़ गई तो आपकी हाइट बढ़ेगी। 3 मुख्य काम हैं जो आपको आने चाहिए, बाकी तो और भी ग्रोथ कर सकते हैं। एक तो मसल का ग्रोथ, बोन का ग्रोथ और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प। चलो बताओ, मसल्स ज्यादा ग्रो करेगी, बोन ज्यादा ग्रो करेगी, तो बताइए लंबाई बढ़ेगी और बॉडी बिल्डिंग चालू हो जाएगी। आपको ये याद रहेगा, दिस इज अ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की खास बात है एवरीवन हियर कि ये ग्रोथ हार्मोन बोन्स पे एक्ट करता है। देखो, रट्टा मारने वाले पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम लोग परेशान नहीं होंगे। जब कभी ये बोन में एक्ट करता है तो बोन में होते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। कौन सा सेंटर? शब्द याद रखना, ऑसिफिकेशन सेंटर। इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। ऑसिफिकेशन सेंटर, ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन सेंटर। बोलो क्या? अगर बोन फॉर्मेशन सेंटर, ऑसिफिकेशन सेंटर ओपन है, अगर ये सेंटर ओपन है तो याद रखना ग्रोथ ऑफ बोन विल कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग। और अगर बोन की ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती रहेगी तो बोन आपकी लंबाई में बढ़ती रहेंगी। किसमें? लंबाई। और अगर लंबाई में बढ़ती रही, ग्रोथ होती रही, तो आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। लेकिन ये ऑसिफिकेशन सेंटर 20 से 25 साल में, कुछ लोग बोलते हैं प्यूबर्टी के बाद बंद होने लगते हैं। प्यूबर्टी है बेटा 15 से 18 साल या 14 से 15 साल। प्यूबर्टी के आसपास ये बोन ऑसिफिकेशन सेंटर बंद होने लगते हैं। और अगर ये बंद होने लगे तो याद रखना कैल्शियम डिपॉजिशन होगा लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। मैंने बड़े आसानी से आपको रट्टा होने से बचाया, और जो लोग को रटना है वो रट दें। बताओ, 2 मुख्य काम है, मसल का ग्रोथ, बोन का ग्रोथ, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ बढ़ जाएगा, तभी तो नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। अब कोई मुझसे पूछे ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? भूल गए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर? हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है वो क्या करता होगा? याद है? बताओ, हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा, मसल की ग्रोथ करेगा, बोन की ग्रोथ करेगा। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन कम हो जाए, क्या हो जाए? अगर लेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन होने लगे, जरा मेरे को जवाब चाहिए आप लोगों से। अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज होने लगे, डिक्रीज होने लगे तो मसल का डेवलपमेंट और बोन का डेवलपमेंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? तो बोन लंबी होगी। अगर बोन लंबी नहीं होगी तो बताओ ये बंदा लंबा होगा कि बौना? बौना। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बोर्ड खाली करने के बाद मैं यही सब लिखने जा रहा हूं। ज्यादातर डर इस बात का कि कुछ लोग बोलते हैं सर आप नया पढ़ा रहे हो और समझ में कम आ रहा है, इसलिए बताओ ग्रोथ हार्मोन का नाम ग्रोथ हार्मोन क्यों है? ये बॉडी की ग्रोथ करता है, मसल की ग्रोथ करेगा, बोन की ग्रोथ करेगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन घटाएगा कि बढ़ाएगा? और बोन लंबी होने लगेगी, बॉडी लंबी होने लगेगी। यानी आपको सही समय पर ग्रोथ हार्मोन निकलता रहे तो आपकी बॉडी कभी छोटी नहीं होगी, हाइट बढ़ जाएगी। कब तक बेटा ऑसिफिकेशन सेंटर खुले रहते हैं? 20 से 20 साल तक मैक्सिमम मानते हैं, कुछ किताबें 25 मानती इसलिए लिख दिया, अदरवाइज 20-22 साल तक मैक्सिमम लंबाई बढ़ती है। और जब आप मैक्सिमम लंबे हो गए उसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि ऑसिफिकेशन सेंटर खुले हैं कि बंद? हाँ, बंद। अब हटा रहा हूं मैं। बोलते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होने लगे, हाइपोसिक्रीशन, इट इज नोन एज लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन।
अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगेगा तो अभी आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या होगा? इफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज लेस, बॉडी ग्रोथ बढ़ेगी घट जाएगी? बॉडी ग्रोथ घट जाएगी। अच्छा बताओ, बोन की लंबाई घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बोन लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और अगर बोन लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो बच्चा बेटा डॉर्फ पैदा होगा। कैसा? डॉर्फ। ऐसे डॉर्फ को हम लोग बोलेंगे मिड गेट। ये शब्द याद रखना, मिड गेट, और ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। याद रखना, ग्रोथ हार्मोन का मेंटल डेवलपमेंट में कोई लेना देना नहीं। किसमें? तो मेंटल डेवलपमेंट में कोई लेना देना ना होने की वजह से ये बौने तो होंगे लेकिन इनका ब्रेन खराब। यही वो बौने हैं जो सर्कस में काम करते हैं, क्योंकि सर्कस में काम करने के लिए आईक्यू अच्छी चाहिए, और आईक्यू अच्छी चाहिए तो ब्रेन खराब, और ब्रेन खराब नहीं चाहिए तो कौन हार्मोन है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में काम नहीं करता? ग्रोथ हार्मोन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी से अगर कोई बौना आया है, वो बौना क्या कहलाएगा? मिडगेट। और यही वो बौने हैं जो सर्कस में काम करते हैं। एक थायराइड ग्लैंड की कमी से भी बेटा बौने पैदा होते हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड की कमी से ब्रेन डेवलपमेंट भी गड़बड़ हो जाता है, और वो बौने सर्कस में काम करेंगे कि नहीं? नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, विच डॉर्फ कैन वर्क इन द सर्कस। उनका पूछने का मतलब है जहां आईक्यू की जरूरत होगी, ये छोटे होंगे लेकिन इनकी ग्रोथ, इनकी मेंटल ग्रोथ में कोई फर्क नहीं हो। दीज आर द डॉर्फ और द मिडगेट और द पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। याद रहे, अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लगे, क्या होने लगे? हाइपर। भाइयों बहनों, हाइपर सिक्रीशन का मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगे। तो दो काम हो सकते हैं। अगर ये हाइपर सिक्रीशन बिफोर प्यूबर्टी है, बिफोर प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी के पहले से ही ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, तो आप मुझे बताइए बोन का डेवलपमेंट में ऑसिफिकेशन सेंटर बंद है कि खुले? क्यों? प्यूबर्टी के पहले ये सेंटर बंद कि खुले? और अगर खुले हैं तो कैल्शियम डिपोजिशन होने से बोन छोटी होंगी कि लंबी? और लंबी होने की वजह से बताइए इसकी बोन एक्सेसिव लंबी हो जाएंगी, और एक्सेसिव लंबी हो जाने की वजह से बंदा जाइजेंट हो जाएगा या फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इट इज नोन एज जाइजेंटिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। खली देखें हम, खली, जाइजेंटिज्म। याद रखना, अगर बेटा हाइपर सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी हो, मेरे को जवाब चाहिए और रट्टा नहीं चाहिए। अगर कोई भी एक बच्चा इसका जवाब नहीं जानता वो बेवकूफ है, और वो मुझसे पूछ नहीं रहा तो मां बेवकूफ। अगर प्यूबर्टी के बाद या फिर ग्रोथ ऑफ द बोन जब पूरी हो चुकी है उसके बाद गड़बड़ करे, इधर देखो, ये रही वो बोन जिसके ऑसिफिकेशन सेंटर क्लोज हो चुके हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर क्लोज होने की वजह से याद रखना, ये बोन लंबाई में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ये लंबाई में नहीं बढ़ेगी। पर ग्रोथ हार्मोन अपनी आदत के अनुसार कैल्शियम को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। कहां पर? बोन में। तो बताओ, बोन में एवरीवन लंबाई ना बढ़े लेकिन कैल्शियम डिपॉजिट होने लगे, तो याद रखना बोन कर्वेचर बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें ग्रोथ तो बढ़ाना ही है, और ग्रोथ बढ़ाने पर लंबाई नहीं बढ़ पा रही, तो लंबाई उतनी ही है लेकिन ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपना क्या बढ़ा दिया? कर्वेचर। और कर्वेचर बढ़ा दिया तो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े ग्रो करने लगेंगे, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी ग्रो करने लगेगी। इस बीमारी का नाम है एक्रोमीगैली। फिर से बोलो, एक्रोमीगैली। तो बताओ, दो प्रकार की बीमारियां हैं हाइपर सिक्रीशन से, दोनों के नाम बता पाओगे? एक का नाम जाइजेंटिज्म, एक्सेसिव लंबा हो जाना, इट इज जाइजेंटिज्म। और दूसरा कौन? एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली बोला सर दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या लिखा आपने? यहां लिख दे रहा हूं, एक्रोमीगैली।
यानी इन लोगों की बोन एक्सेसिव लंबी होंगी, लेकिन ये वेल फॉर्म होंगी, डिफॉर्म होंगी, डिफॉर्म। और याद रखना इनकी डिफॉर्मिटी के साथ ग्रोथ होगी, और डिफॉर्मिटी के दौरान कई बार इनकी बॉडी में कुबड़ निकल आएगा। देखा है आपने ऐसा? एंड दिस इज नोन एज काइपोसिस। बोलो क्या नाम? काइपोसिस। वर्टिब्रल कॉलम का एबनॉर्मल ग्रोथ इट इज नोन एज काइपोसिस, क्योंकि अब आपकी जो बोन बन रही है वो टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। एंड दिस इज नोन एज एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली अगर चेक ना की जाए तो दिस एक्रोमिगैली कैन लीड इनटू प्री मैच्योर डेथ। ये बंदे को प्री मैच्योर डेथ कर देगी, यानी नॉर्मल डेथ की एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। एक हार्मोन अभी तक उठा पाए हैं, ऐसे 5 हार्मोन हैं। अगर सबके काम तुम सही ढंग से बताते जाओगे मेरा काम बन जाएगा। पहले देखना है फंक्शन, दूसरा देखना है हाइपर सिक्रीशन, और दूसरा तीसरा हाइपो सिक्रीशन। इतना बताते जाओगे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं। हटा दूं इसे? चलो हटा देता हूं। अब बताओ कौन सा हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा? ग्रोथ हार्मोन। बॉडी की ग्रोथ को करेगा? बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। जिन लोगों को ये लग रहा कि मुश्किल है, एक बार मैं फिर लिख दूंगा, बताओ पोस्टीरियर की एंटीरियर? एंटीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर से 5 हार्मोन निकलते हैं, उनमें से एक हार्मोन है, नाम बताओ? ग्रोथ हार्मोन। अब ध्यान सुनो, इसका नाम ग्रोथ हार्मोन क्यों है? ये आपकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म बढ़ाएगा, मसल्स बढ़ेगी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, बोन बढ़ेगी, बंदे की मसल भी बढ़ेगी और लंबा भी होगा। अगर नॉर्मल ग्रोथ है तो आपकी सबकी नॉर्मल ग्रोथ है। लेकिन कभी कभी 2 कंडीशन होंगी, या तो ये कम निकले या तो ज्यादा। अगर के कम निकले, क्या निकले? कम, तो बताओ बोन लंबी, मसल बेटर डेवलप, तो बताओ बच्चे बड़े होंगे कि छोटे रहे? क्या ये डॉर्फ है? क्या इन डॉर्फ का नाम मिडगेट है? इनके मेंटल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे ही कई बार पूछा गया कि डॉर्फ विथ नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इट इज पिट्यूटरी डॉर्फ। फिर से बोलो, पिट्यूटरी। आगे चलिए, हाइपर सिक्रीशन। बोलो कौन? अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ तो ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ कि ज्यादा? अगर ज्यादा सिक्रीट हुआ तो बोन की लंबाई बढ़ गई, फीमर लंबी, टिबिया, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। अब बताओ आपकी बॉडी की साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? नॉर्मल बढ़ेगा कि एक्सेसिव? और आप एक्सेसिव 7-8 फुट तक को चले जाएंगे। इट इज नोन एज जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब जायंट, जायंट मतलब एकदम दैत्याकार। अगर बेटा प्यूबर्टी के पहले निकले तो ऑसिफिकेशन सेंटर खुले हैं, और अगर प्यूबर्टी के बाद मतलब लेट एज में कि अर्ली एज में? लेट एज में। अच्छा, किसी वजह से मेरे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए, अब ये अर्ली है कि लेट है? अब बताओ मेरी बोन जो ग्रो करेंगी वो सीधी ग्रो करेंगी, टेढ़ी मेढ़ी? क्या ये एक्रोमिगैली है? अगर ये सही नहीं हुई तो क्या मेरी की मौत आ सकती है? यस। अगर बेटा किसी 12-13 साल के बच्चे में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, इसका मतलब उसके ऑसिफिकेशन सेंटर, बोन खुली है, बोन की लंबाई बढ़ती जाएगी, और बोन की लंबाई बढ़ती जाएगी तो नॉर्मल लंबाई पे रुकेगा कि एक्सेसिव? एक्सेसिव। क्या ये जाइजेंटिज्म होगा? यस। अगर ये 3 बातें नहीं समझ में आई तो हाथ उठाइए। अगल बगल वाले को मत बताइए कि कम समझ में आ रहा, मुझे बताइए। हो गया? चलो मैं इसे मानूं कि आ गया। जब तक कि मैं दूसरा हार्मोन लिखूं, आप बताइए ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। बॉडी की ग्रोथ बढ़ाएगा, मसल बढ़ेगी, बोन बढ़ेगी, बोन की लंबाई बढ़ेगी। अब बड़ा 2 कंडीशन है, हाइपोसिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन में बंदा छोटा रहेगा, डॉर्फ होगा, मिडगेट होगा, और हाइपर सिक्रेशन में 2 कंडीशन होगी, अर्ली में जाइजेंटिज्म, लेट में एक्रोमिगैली। नाउ द ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। PRL के नाम से इसे जानते हैं, प्रोलैक्टिन।
लैक्टिन शब्द, लैक्टोज शब्द जहां पर भी जुड़ जाता है, लैक्ट शब्द जहां पर भी जुड़ जाता है, इट इज रिलेटेड विद द मिल्क। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। इट विल इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। एंड ये फीमेल में मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को बढ़ाता है आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट बढ़ जाता है। पर याद रखना, आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी की डिलीवरी, ये आफ्टर प्यूबर्टी है। वेदर प्रेगनेंसी हो या ना हो, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होगी, ये तो होना ही है। अगर फीमेल की मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो रही है, इसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन अगर बेबी की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी होने का मतलब है प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हो चुका है, इस समय पर याद रखना ये प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है, ये मिल्क सिक्रीशन, इजेक्शन बोला कि सिक्रीशन, फिर से बोलो। बहुत लोग पीएचडी करके तुमको बताएंगे सिक्रीशन नहीं होगा, फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन सिक्रीशन सब एक ही बात है। इजेक्शन का मतलब मिल्क निकलना, सिक्रीशन का मतलब मिल्क ग्लैंड में बनना। इसका मतलब है प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिक्रीशन एंड मिल्क फॉर्मेशन बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज। अच्छी बात है कि इसके कम निकलने और ज्यादा निकलने की बीमारियां हमारे पास नहीं, पर हमको याद रखना पड़ेगा, अगर प्रोलैक्टिन कम निकले तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कम होगा, फीमेल बिकम द फ्लैट चेस्ट। और अगर बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा निकले तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप ज्यादा होने के साथ साथ उन्हें इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। क्या आ सकती है? इनफर्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा निकलने लगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी। कौन सी साइकिल? और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी तो फीमेल में इनफर्टिलिटी आ सकती है। ये सब चीजें ज्यादा हैं, बुक में नहीं लिखी, बुक में केवल ये चीजें लिखी, आप इतना याद करो। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इट इज द हार्मोन फॉर द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, यही हार्मोन करता है। और जब डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है उसके बाद मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क सिक्रीशन का काम भी यही हार्मोन करता है। अगर बेटा ये हार्मोन कम निकले तो फीमेल का ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम होगा। और याद रखना, अगर ये ज्यादा निकलेगा तो आप इनको क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी पढ़ाते वक्त मैंने ये बात तब बताई थी जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था। तो किसी के पास भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स होंगे तो वो जानता होगा कि इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण क्या होता है? प्रोलैक्टिन का कम ज्यादा सीक्रेट होना कि ज्यादा? इट इज द सेकेंड हार्मोन। हटा दें सारे हार्मोन के फंक्शन, मैं पूछे बिना जाने नहीं दूंगा। और किसी ने भी कहा देर हो रहा है, जल्दी हो रहा है, मारेंगे बहुत ज्यादा। अरे यार बहुत गड़बड़ हुआ, आज मैं सो नहीं पाऊंगा। अरे ठीक है, गलती होने पे गलती मान लेने वाला आदमी इंसान होता है। वो कहते हैं गलती करे गलती ना माने उसे शैतान कहते हैं, गलती करे गलती माने उसे इंसान करे, और गलती पे गलती करे उसे हैवान कहते हैं। अरे बस बस बस, ठाकुर साहब तुम्हारी तालियां यहां तक दिख रही हैं, फिर कहोगे हमने नहीं किया था, कनपट्टी में देंगे भी। आइए, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बाद तीसरा हार्मोन जो हमें पढ़ना है, इट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत सही जवाब आपके आ रहे, बहुत बढ़िया। It is secreted in from the anterior pituitary, TSH। पर ये TSH हार्मोन ट्रैकिया के पास प्रेजेंट एक ग्लैंड है और उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। बोलो क्या?
थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 नाम के हार्मोन, दीज आर नोन एज थायरॉक्सिन, फिर से बोलो थायरॉक्सिन आता है। तो कौन सा हार्मोन है? TSH, फिर से बोलो TSH कहां से निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर से बोलो। और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने के बाद कहां एक्ट करेगा? थायराइड, किस ग्लैंड पर? थायराइड। और थायराइड ग्लैंड से कौन से दो हार्मोन निकलवाएगा? T3 एंड T4। बस इतना ही काम है। थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन का मतलब थायराइड को नरिश करने वाला हार्मोन। तो ये हार्मोन थायराइड से निकलेगा कि पिट्यूटरी से? तो लेकिन किसको नरिश करेगा? थायराइड। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थायरोट्रोपिन। यहां पर है ग्लैंड आपकी, एडम्स एप्पल के पास एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को जाकर के सिक्रीट कराएगा, दो हार्मोन सिक्रीट कराएगा, एक कौन? T3 और एक कौन? T4। वन इज नोन एज T3, अनदर वन इज T4। पेज वेज नहीं गिनते, कभी नहीं गिनते, ये सब बकवास। आडो, तीसरा हो गया। चौथा हार्मोन, चौथा हार्मोन है ACTH। What is ACTH? It is known as adenocorticotropin hormone. हाँ भाई, इन सारे स्ट्रक्चर को सबने देखा है कभी ना कभी। ये है राजमा, राजमा की किडनी। हमारे पास एक किडनी की दो, हाँ? किडनी का दूसरा नाम रीनल है। तो ये है रीनल, रीना नहीं, रीनल। और ये रीनल, रीनल के ऊपर एड्रीनल। हाँ, रीनल के ऊपर की ग्लैंड का नाम है एड। एड मतलब अबव, रीनल मतलब किडनी। इट इज नोन एज एड्रीनल। बोलो क्या? और एड्रीनल के दो पार्ट, बीच वाला मेडुला, बोलो क्या? ये वाला मेडुला, फिर से बोलो। और बाहर वाला कॉर्टेक्स। तो ये रहा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला ACTH। घबराना नहीं, निकलेगा कहां से? फिर से बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी। गया कहां? एड्रीनल। और एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला में की कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स। नाम सुनो, एडिनो कॉर्टिको, कॉर्टिको मतलब ट्रोपिन मतलब नरिशमेंट, यानी कॉर्टेक्स को नरिश करने वाला हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ACTH। और बस आपको इतना याद रखना है, अभी जब तक कि मैं एड्रिनल ग्लैंड ना पढ़ा दूं तब तक आपको याद रखना है कि जो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन होते हैं इन्हें बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। कुछ लोग घबरा जाते हैं, हे भगवान इतने गंदे गंदे नाम इसी चैप्टर में। कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, बोलो कॉर्टिकॉइड्स, फिर से बोलो। और कॉर्टिकॉइड्स हैं 3 प्रकार के। एक का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे का नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरे का नाम है सेक्स कॉर्टिकॉइड। पक्का मालूम है, जिन्होंने पहली बार सुना होगा घबरा गए हो। जितने लोगों ने पहली बार समझने की कोशिश की होगी वो भी घबरा जाते हैं। जिनको पहले से आता है उनको लगता है इतना तो आसान है। बताओ, ACTH का फुल फॉर्म? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन। कहां से निकला? कहां गया? एड्रिनल। एड्रिनल में कितने पार्ट? 2। एक कौन? मेडुला और एक कॉर्टेक्स। तो ये मेडुला में गया कि कॉर्टेक्स? तो इसीलिए इसका नाम एडिनो कॉर्टिको। अब याद रखना, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन किसके? पिट्यूटरी के कि एड्रिनल? एड्रिनल के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का नाम कॉर्टिकॉइड्स। फिर से बोलो। और कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होते हैं स्टीरॉइड। बोलो क्या होते हैं? स्टीरॉइड। अभी थोड़ी देर रुको और समझो इसे।
जल्दबाजी में तो मैं लिखा दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। स्टेरॉइड का मतलब होता है फैट डेरिवेटिव, बोलोगा। और फैट पढ़ाते वक्त मैंने कोलेस्ट्रॉल पढ़ाया था, तो ये सारे हार्मोन बेटा कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव या फिर स्टेरॉल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये प्रोटीन के हार्मोन है कि फैट के? फैट के। और फैट से बनने वाले कितने हार्मोन? 3। वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स। अब क्वेश्चन मेरा सुनो, ये तीनों हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हैं? यस सर, ये तीनों हार्मोन पिट्यूटरी से नहीं निकलते। कहां से निकलते? क्या ये तीनों हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं? कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का कॉमन नाम कॉर्टिकॉइड। मेरा क्वेश्चन, व्हाई दे आर नोन एज कॉर्टिकॉइड? क्योंकि कॉर्टेक्स से निकलते हैं। और अगर ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करें, किसके? तो नाम बताओ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर ये सोडियम पोटेशियम की मेटाबॉलिज्म करें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और अगर ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन बनाए, सेक्स कॉर्टिकॉइड। अगर तुमने सुना होगा कि फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होते हैं, क्या बोला? Testosterone is the hormone of testis. Female does not have the testis. Then how come the testosterone present in the female? These are from sex corticoid, adrenal gland. बोलो कौन सा? इसका उल्टा भी सही है कि मेल में भी एस्ट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन is from the ovary. Estrogen is from ovary. And male does not have ovary. Then how come male have the estrogen from sex corticoid? पक्का? तो बताओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स के एक हार्मोन की तीन बोलो करो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। और इसका बहुत फेमस हार्मोन है कॉर्टिसोल। बोलो कौन? बुक में यही लिखा हुआ मिलेगा, घबराना मत। कॉर्टिसोल बोलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो अगर मुझे एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स का सिक्रीशन बढ़ाना है, किसका? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का अगर मेरे को सिक्रीशन बढ़ाना है, किसका? कॉर्टेक्स। तो मैं कौन सा हार्मोन निकलवाऊंगा? ACTH। और कहां से निकलवाऊंगा? पोस्टीरियर के एंटीरियर? एंटीरियर। याद रहेगा? कितने हार्मोन पढ़ लिए? चारों के नाम बताओ। बस नाम बता दो। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा, तीसरा TSH फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग, चौथा ACTH है, इट इज एडिनोकार्टिकोट्रोपिक। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस ऑर्गन को पहचान लोगे। इसका नाम है लंग्स। इसको कभी देखा है? यूट्रस। क्या बेटा? यूट्रस। हाँ, क्या पता क्या बोल दो। ये रियल घटना है। BHU में एक बैकडोर एंट्री गया। उस समय बैकडोर एंट्री हुआ करती थी। बैकडोर एंट्री का मतलब आपका अगर पैसे वाले आप आदमी हो तो आप मंत्रियों से अपनी सीट खरीद लिया करते थे। तो BHU में एक बैकडोर एंट्री का एडमिशन हुआ और बच्चा पैसा वैसा देके किसी तरीके से सिलेक्ट हो गया। पहले दिन MBBS करने पर प्रोफेसर ने उससे पूछा, डू यू नो अबाउट द थोरेसिक कैविटी? बोला यस सर। बोला अगर थोरेसिक कैविटी है तो उनकी बाउंड्री बताओ क्या होती है? हम सब जानते हैं थोरेसिक कैविटी क्या होती है, याद है? ऊपर नेक, नीचे डायफ्राम, आगे स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, ये होती है। वो काफी देर तक खड़ा रहा, फिर अचानक बोला सर दिस। उसने अपनी कमर की तरफ बोला दिस इज द थोरेसिक कैविटी। ऐसे ही लोग कभी कभी इसे लंग्स बोल देते हैं। ये लंग्स है, दीज आर यूट्रस, दे आर द हॉली प्लेस। हम सब लोगों ने कहीं अपनी माँ के पेट में जब अपना समय गुजारा है, हम यहीं थे। नॉट जब कभी भी आप किसी भी चीज में गंदगी ढूंढो, गंदगी में लगा हॉलीनेस, पवित्रता ढूंढोगे, सुनोगे कि ये हमारी मम्मी की वो जगह जहां पर हम लोग रुके 9 महीने। और इसी से जुड़े हैं ट्यूब का नाम फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ एक है ओवरी, यहां पर भी है ओवरी। पक्का? अब इस ओवरी में है फॉलिकल। बोलो क्या है? फॉलिकल। और ये फॉलिकल बच्चे के बचपन से प्रेजेंट है। यानी ये जो लेडी की ओवरी है, ये अभी से प्रेजेंट है कि बचपन से? बचपन, इवन बिफोर बर्थ।
ये फॉलिकल सुसुप्ता अवस्था में शांति से पड़े हुए, और ये पड़े रहेंगे जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए। क्या ना आ जाए? प्यूबर्टी। क्योंकि प्यूबर्टी के समय पर एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा, एफएसएच। फिर से बोलो, फुल फॉर्म। तो बताओ फॉलिकल कहां पर है? ओवरी। तो ओवरी के फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, इट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोलो, क्या ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है? इतने अंदर खड़े हो। ऑल द स्टेजेस ऑफ द फॉलिकल डेवलपमेंट। नंबर 1 इज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। बोलो कौन? ग्राफियन फॉलिकल। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, बोलो क्या? तो ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन करने के लिए दूसरा हार्मोन निकलेगा, बोलो कौन? एलएच। एलएच हार्मोन क्या कराएगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियम बचेगा, नाम है कार्पस ल्यूटियम। फिर से बोलो। तो बताओ, ल्यूटियम का मतलब ही होता है येलो। येलो, जहां पर भी ल्यूटियम शब्द मिले आज के बाद बायोलॉजी में, ल्यूटियम वो मतलब पीला। जैसे फोबिया ल्यूटिया सुना है? कहीं पर भी ल्यूटियम शब्द मिल जाए, इट इज नोन एज येलो कलर। तो आपका फॉलिकल पीले कलर का हो जाता है। नाम बताओ? कार्पस ल्यूटियम। एक हार्मोन निकलता है, नाम बताओ? प्रोजेस्टेरॉन। फिर से बोलो। भैया मैं इस हार्मोन को पढ़ने नहीं आया, मैं तो इन दो हार्मोन को पढ़ने आया। एक कौन? एफएसएच। दूसरा, फीमेल में एफएसएच किसके डेवलपमेंट को करेगा? फॉलिकल। फॉलिकल डेवलप होगा कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन भी एफएसएच कौन कराएगा? एलएच। फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग। नाम ही बता रहा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग करे। ल्यूटिनाइजिंग मतलब किसको बनाए? कार्पस ल्यूटियम। फिर से बोलो। और कार्पस ल्यूटियम तब तक नहीं बनेगा जब तक क्या ना हो? ओव्यूलेशन। तो बताओ एलएच क्या कराता है? ओव्यूलेशन। और इसके बाद किसे मेंटेन करता है? ताकि क्या सिक्रीट होता रहे? प्रोजेस्टेरॉन। तो बताओ कितने हार्मोन? 2। एक कौन? एफएसएच, एक एलएच। और ये रट्टा पढ़ना पड़ेगा, इनको रट्टा करने की जरूरत नहीं। तो भैया फीमेल में एफएसएच और एलएच के फंक्शन क्या है मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। पूछना मेरा काम था, मैंने बता दिया। बताओ एफएसएच और एलएच कहां से निकले? एंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ, क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले? कहां काम किए? ओवरी। दोनों। एक ने काम किया फॉलिकल पर, नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक ने ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के अलावा किसको मेंटेन किया? कार्पस ल्यूटियम। और किस हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाया? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये खुद प्रोजेस्टेरॉन है कि ये बढ़ाता है? बढ़ाता है। लोग इन सब हार्मोन को हुआ समझते हैं, और हमारे बच्चे कहते हैं इनमें तो नाम ही बता रहा, मेरा नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फॉलिकल जो सो गया है उसको जगा देते हैं। अरे सोया क्यों है? क्योंकि बचपन में बना था मम्मी के पेट में। तो जब बिटिया अपनी माँ के पेट में थी तब से ओवरी में ये फॉलिकल पड़े। और कब तक पड़े रहे? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के तक आते आते पहली बार साइकिल शुरू हुई। साइकिल का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली बार एफएसएच निकला और इस एफएसएच ने उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू कराया। अगर ये हार्मोन ना होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू, फॉलिकल बनते नहीं, ओव्यूलेशन होता नहीं, ओव्यूलेशन होता नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता तो प्रेगनेंसी कभी सेटल नहीं होती। हर हार्मोन का नाम क्या वो खुद बताता है। प्रो मतलब पहले, जेस्ट्रॉन मतलब प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए ओव्यूलेशन चाहिए, और ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए? एलएच। दोनों हार्मोन हो गए, याद रहेंगे? दोनों हार्मोन को हम लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। अब इन्हें बाय करते, अब मेल में इन दोनों हार्मोन को समझते हैं। हमने सबने पढ़ा है कि टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस। और टेस्टिस में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से बोलो। दीज आर नोन एज
सॉरी, इट इज नोन एज टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल। फिर से बोलो। अब उनके टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या हो? अब खुश हो? जब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बारे में देखूंगा तो ये गोल गोल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो बताओ, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्या इनमें जर्म सेल है? नो सर। क्या यहाँ सर्टोली सेल है? तो भैया जर्म सेल और सर्टोली सेल है। और क्या इन दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल सेल है? सेल का नाम लेडिंग सेल। हाँ, लेडिंग सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है। बताओ, ये भी टेस्टिस में है, ये भी टेस्टिस में है। ये किस ट्यूब्यूल में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब आओ, एंटीरियर पिट्यूटरी दिख रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिख रही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला LH। फिर से बोलो, LH। हाँ, यस, चलो बचा लिया। पोस्टीरियर की एंटीरियर। जागते हुए तुम लोग बड़े अच्छे लगते हो। LH निकला। व्हाट इज LH? और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर के एक्ट करा लेडिंग सेल। फिर से बोलो, दी सेल इंटरस्टिशियल, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की सेल इंटरस्टिशियल, लेडिंग सेल, याद है? और लेडिंग सेल ने निकाला टेस्टोस्टेरोन। फिर से बोलो, मेल हार्मोन की फीमेल, क्या इसी का नाम एंड्रोजन है? एंड्रोजन है, इसी का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला स्टेरॉइड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल स्पेसिफिक हार्मोन। एंड माय डियर, दिस टेस्टोस्टेरोन एक्ट अपॉन जर्म सेल। किसमें? along with FSH, along with FSH। तो FSH और टेस्टोस्टेरोन ने मिल करके बनाया स्पर्म। प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर से बोलो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक हार्मोन की दो, एक कौन? FSH, एक कौन? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता अगर कौन नहीं होता? LH। सर ये नहीं आया, फिर से बताओ। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला, बोलो LH। एक कौन निकला? FSH। तो कुछ लोग तो ये नहीं समझ पा रहे कि सर आपने ये क्या बनाया। आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं बता रहा हूं। इस ऑर्गन का नाम है टेस्टिस, मेल स्पेसिफिक ऑर्गन है, स्क्रोटम में पाया जाता है। कहां पर? स्क्रोटम। इस टेस्टिस के अंदर लोब्यूल होते हैं, दीज आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इनमें ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूब। दे आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब। और किसी भी ट्यूब्यूल को कट करो तो वो गोल गोल दिखेगा, ये दिखा। और इनमें होती हैं जर्म सेल। फिर से बोलो, ये सब पढ़ा रखा है। और ये वाली सेल सर्टोली सेल। जर्म सेल बनाती हैं स्पर्म। क्या बनाती हैं? स्पर्म। लेकिन स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन निकालेगा? LH। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला? LH। कहां गया? लेडिंग सेल। क्या बनाया? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहां गए? जर्म सेल। और कौन आया? FSH। दोनों ने मिलकर स्पर्म। प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। 74 डेज, कितना दिन? 74 दिन लगते हैं स्पर्म बनने में। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रहे। इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। तो बताओ, मेल में FSH और LH क्या करते हैं? मेल में FSH करता है फॉलिकल का डेवलपमेंट और LH करता है ओव्यूलेशन। ये मेल है कि फीमेल? फीमेल। जाग रहे भी सो गए? जाग रहे। तो मेल में क्या है, फीमेल में क्या है? दोनों में एक ही काम की अलग अलग अभी 5 हार्मोन हुए। और अगर आप ये बताओगे तो मैं इंटरमीडिएट हार्मोन पे जाऊंगा, और नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा हूं, तुम्हारी मर्जी। आपको 2 लोब दिख रहे हैं, एक कौन? एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या ये स्टॉक है? ये डिप्रेशन याद है? डिप्रेशन का नाम सेला टर्सिका। बोन याद है? नाम बताओ। स्पिनॉइड। स्पिनॉइड बोन में सेला टर्सिका, और सेला टर्सिका में 2 लोब, एक एडिनो और एक, मैंने बोला था एक इंटरमीडिएट भी है। इसी को बोला गया, मैंने कल पढ़ा रखा, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिएट, पार्स नर्वस। इसमें नर्व डायरेक्ट आई हैं हाइपोथैलेमस से, यहां पर नर्व के सिक्रीशन आए हैं और इस पे एक्ट किए हैं। इससे कितने हार्मोन? 5। पांचों के याद हैं?
बेटा मेरे बच्चे शाबाश, केवल नाम ले लो तुम्हारे सर खुश हो जाएंगे, याद है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, हाँ, और आखिरी में गोनेडोट्रोपिन। कितने? 2। एक कौन? FSH, एक LH। पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग कैरीड अवे हो रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं आ रहा? एनीवन इन क्लास इन पांचों हार्मोन के नाम न जानते? हर नाम के पीछे की कहानी है। किसी का नाम ग्रोथ हार्मोन क्यों है? वो ग्रोथ करेगा मसल और बोन। ज्यादा सिकिट हुए तो जाइजेंट और एक्रोमीगैली। एक्रो मतलब उल्टी सीधी, मिगैली मतलब बड़ा होना। आपकी बोन जो बड़ी हुई वो नॉर्मल की डिफॉर्म। जाइजेंट का मतलब जायंट, दैत्याकार, खली, समझ गए? और ड्वार्फिज्म का मतलब बौना। अच्छा, प्रोलैक्टिन का मतलब है मेमोरी ग्लैंड। फिर से बोलो, प्रोलैक्टिन। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग। कितने हार्मोन? 2, एक T3 और एक T4। मे बी आई एम रिपीटेटिव, लेकिन मैं श्योर हो रहा हूं, डबल श्योर हो रहा हूं कि तुम्हें क्या क्या है। 3 हार्मोन हो गए। चौथा ACTH कहां एक्ट किया? एडिनल कॉर्टेक्स। क्या निकाला? कॉर्टिकॉइड्स। फिर से बोलो, कितने प्रकार के? 3। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। और चौथा G, बोलो, गोनेडोट्रोपिन। बोलो, कितने प्रकार के? 2। एक और FSH और एक LH। थैंक यू वेरी मच। नाउ द पार्स इंटरमीडिया, ऑल्सो NCERT ने जो लिखा पहले उसे बोलो। NCERT में ये एडिनोहाइपोफाइसिस का ही पार्ट है, और एडिनोहाइपोफाइसिस के पीछे की तरफ एक छोटा सा लोब है, इसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। और इस पार्स इंटरमीडिया से एक सिंपल सा हार्मोन निकलता है, नाम है MSH, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यार ये चैप्टर मुझे लगता है दुनिया का सबसे सरल चैप्टर माना चाहिए, पर आपको कठिन क्यों लगता है मुझे नहीं आता। मिलेनोसाइट एक ऐसी सेल जिसमें मेलानिन पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट? मेलानिन। पता नहीं काला तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि नहीं, पर लाल दिखाई पड़ा? याद रखना ये वो सेल है। बस तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं, तुम कुल्हाड़ी में अपना सर दे मारते हो। एक पैर में कुल्हाड़ी मारना होता है तो थोड़ा बहुत हो गया, गलती हो गई। आप कुल्हाड़ी ढूंढते हो कहाँ है, वहीं पैर, सर दे मार। आप अपनी क्लास बर्बाद कर रहे हो, और तुमको नहीं लगता कि साल में 2 बार पेपर के लिए उन्होंने हाँ कर दिया? मिस्टर कंफ्यूज, उन्होंने कहा कि साल में 2 बार पेपर होगा। कब होगा ये बाद में देखेंगे। साल में 2 बार पेपर फाइनल हो गया आपका। हर साल आपको 2 बार पेपर देने को मौका मिलेगा। एक बार खराब तो दूसरी बार सही कर लो। और हम लोग पहली बार में ही मारेंगे छक्का, पक्का। और उसके लिए अपनी क्लास को बर्बाद करो। और तो यहां पर एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलानिन, और भगवान कसम खा रहा हूं कि इस पिगमेंट ने मुझे बहुत परेशान किया है। इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से स्किन कलर होता है ब्लैक। आपकी स्किन का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में जितना ज्यादा मेलानिन उतना आप काले, काला कलूटा बैगन। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से चिल्ला रहा कि मैं ऐसी सेल को स्टिमुलेट करता हूं जिनका नाम मेलानोसाइट। माय नेम इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं ऐसी सेल से कहूंगा कि बहन तुम मेलानिन और बनाओ और आदमी को और करिया करो।
तो अगर ये हार्मोन ज्यादा निकला तो बताओ कौन सा पिगमेंट ज्यादा बनेगा? मेलानिन। बनेगा ही नहीं बल्कि डिस्पर्स भी होगा। बने और चुपचाप रुक जाए तो सेल काली नहीं होगी, जबकि ये बनेगा भी और फैलेगा भी, और सेल में ऐसा फैलेगा कि सेल को पूरा करिया कर देगा। करिया शब्द कितना अच्छा लगता है। दिस इस वजह से आपका स्किन कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। ब्लैक। तो आप अगर काले हो रहे हैं, आप क्यों सुनील सर अगर काले हो रहे हैं, इसमें किस हार्मोन का दोष है? एमएस। बोलो एमएस। तो एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दो काम करता है, एक तो मेलेनिन बनाता है और दूसरा मेलेनिन डिस्पर्स करता है और मेलेनिन को और फैलाता है। जितना फैलेंगी स्किन का कलर उतना डार्क। दिस इज नोन एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, लेकिन इंटरमीडिएट लोब कौन सा? पार्स इंटरमीडिया। तो हार्मोन नंबर 6 हार्मोन पढ़ लिए हमने। अब 2 बचते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ना 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 ना, गलत है। इस बच्चे ने पूछा सर्केडियन रिदम इससे है क्या? अभी नहीं है, वो मेलेटोनिन है। वो क्या है? मेलेटोनिन। वो पढ़ाएंगे। पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। चलिए इसे हटाते हैं। नाउ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज एंटीरियर एंड नाउ दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बेटा मेरे बच्चे, इफ दिस इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से हट के पोस्टीरियर में आए। बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तीसरी बार बोल रहा हूं, मतलब अब नहीं आ रहा तो अब तुम्हारी गलती। ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से निकली थी, तो पिट्यूटरी हमेशा हाइपोथैलेमस से निकली है। तो बताओ अगर पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई नर्व आ रही है, क्या आ रही है? नर्व। तो ये कहां से आ रही होगी? हाइपोथैलेमस। बेटा बदतमीजी नहीं, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट अपनी नर्व इस ग्लैंड में भेजता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन अपने हार्मोन है ही नहीं, दीज आर द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। और जब तुम एमबीबीएस कर रहे होगे तब तुम्हें बताया जाएगा सुनील सर ने तुम्हें गलत पढ़ाया, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन नहीं बनाती, बल्कि ये नर्व से बनते हैं। अभी हाइपोथैलेमस की नर्व से बने थे पर सिक्रीट बाहर हुए थे तो बोले गए थे हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अभी भी हाइपोथैलेमस की बेटा नर्व से बन रहा है, लेकिन ग्लैंड में करना है पोस्टीरियर, तो इनका भी नाम हाइपोथैलेमिक हार्मोन होना चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस का ही पार्ट पाते हैं। खैर हमारी एनसीईआरटी कहती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ नर्व एक्सटेंशन। नर्व निकल करके ही आगे आ गई है और 2 बड़े बड़े हार्मोन निकालती है। इनमें से एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, फिर से बोलो, और दूसरे का नाम है एडीएच। एडीएच याद रहेगा? व्हाट इज एडीएच? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। और इन दोनों के काम आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब देखो कुछ लोग इसे रट्टा मार के पढ़ते हैं, मेरे बच्चे समझ जाते हैं कि जहां जहां स्मूथ मसल होगी वहां वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आपको स्मूथ मसल ढूंढनी पड़ेगी। पूरी एलिमेंट्री का नाम स्मूथ मसल है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे सर्कुलर, दे आर स्मूथ मसल। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, जिन पे कंट्रोल हमारा ना हो। इसके अलावा यूट्रस, एंडोमेट्रियम इज नॉट द मसल। किसने बोला? जानवी बिटिया, ज्यादा होशियारी बहुत बार मुश्किल करती है। आपको यूट्रस की 3 दीवारें याद हैं? अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल, और बाहर वाली पेरीमेट्रियम।
एक बार फिर से बोलते हैं, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटती है एंडोमेट्रियम, जो मसल रखती है, और ये मायोमेट्रियम में बहुत हैवी मसल्स हैं, स्मूथ मसल। कैसी? और अगर ऑक्सीटोसिन इन मसल में बेटा पड़ जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका? यूटरस। फिर से बोलो। और यूटरस में अगर बेबी है, कौन है? बेबी। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाएगा? यस सर। So sometime this oxytocin is also known as baby birth hormone, यानी कि ये यूट्रस के मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्रल मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। बहुत बढ़िया शब्द यूज किया सक्सेना साहब। बोलो क्या है? पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? हाँ, तो जब बेबी पैदा हो रहा हो, बेबी पैदा होने के समय पर यूट्रस बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे बेबी एक्सपेल आउट होता है। ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। सब कुछ मत रटो, इतना रटो जहां जहां स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। ऑक्सीटोसिन वहां के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। अब एक और चीज, एज वी ऑल नो, मैमरी ग्लैंड में, एवरीवन हियर, मैमरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन कौन कर रहा था? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन ने मिल्क बना दिया है, लेकिन मिल्क अभी बाहर नहीं आ रहा है। तो मिल्क सिक्रीशन कौन? प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क का इजेक्शन, मिल्क का क्या हो गया? हैंग हो गया? आ गया ये? तो बताओ मिल्क का सिक्रीशन कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन करता था। लेकिन मिल्क का इजेक्शन, आप लोगों ने देखा होगा जहां पर आप लोग बेटा गाय भैंस वालों के पास मिल्क लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो, तो वो भैंस को इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं। वो जो हार्मोन होता है, इट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब वो हार्मोन मिल्क बनाता है, मिल्क बना है, लेकिन मिल्क सिक्रीट करता है, इजेक्ट करता है। ये वाला ब्लैक कलर, यही था, याद आ गया आपको। तो आपको मालूम है, हेयर इज या मेमोरी ग्लैंड। वैसे तो मैं चाहता तो इस मेमोरी ग्लैंड के सारे बेटा पार्ट याद कर लेता। एल्वुलाई याद है? क्या यहाँ मिल्क बन चुका है? तो मैंने बोला मिल्क का सिक्रीशन कौन सा हार्मोन करेगा? हाँ, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन करेगा मिल्क सिक्रीशन। लेकिन मिल्क का इजेक्शन कौन सा करेगा? सो ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजेक्शन हार्मोन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन। हाँ, कौन बेहोश हो गया? काहे यार मजाक कर रहे हो? नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, डरा देते हो। और इस बार कई विकेट डाउन हुए। मिल्क इजेक्शन हार्मोन और मिल्क रिलीजिंग की सिक्रीशन, मिल्क इजेक्शन। बताओ, मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है? यस। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का अगर एक काम पूछें तो वो क्या है? स्मूथ मसल का काम। इसीलिए बेबी बर्थ के दौरान, सुन लो, डॉक्टर बनना है, आगे चल के डॉक्टर बनना है, मुझे याद करोगे और कहोगे सर थैंक यू। बेबी बर्थ के दौरान हम फीमेल को बर्थ के पहले
फीमेल को NPO रखते हैं, नील पर ओरल। हम कहते हैं कुछ खाओ मत, क्योंकि अगर आप खाना खाओगी तो फीकल मैटर बनेगा, पॉटी बनेगी। क्यों? क्योंकि जिस समय डिलीवरी हो रही होगी उस समय ऑक्सीटोसिन कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। हाँ, और ऑक्सीटोसिन अगर यूट्रस को कांटेक्ट कर रहा होगा तो क्या इंटेस्टाइन को छोड़ देगा? हाँ, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी कैसी मसल है? स्मूथ मसल। तो अगर इंटेस्टाइन का मटेरियल बाहर निकला तो उसका नाम है पॉटी। क्या नाम है? और यूट्रस का मटेरियल बाहर निकला तो उसका नाम है बेबी। तो बेबी निकलने के साथ साथ पॉटी भी निकल जाती है। हंसो मत, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। एवरी मदर इन दिस वर्ल्ड, एवरी वंस मदर हैज दिस, ये प्रॉब्लम है। और कई बार आपको गायनेकोलॉजिक और ऑब्स्टेट्रिक की टेबल पर ये सब करने को मिलता है। आपको लगेगा ये क्या कर दिया, जब आप बहुत नाक बोन चिकोड़ते हो ना, सर यूरिन की बात करते हो, कितने गंदे, पॉटी की बात करते हो। मैं बात करता हूं वो तुम्हें रोजमर्रा का काम होगा। अब आप कहते हो कि नहीं नहीं इस लेडी ने पॉटी कर दी, मैं इसकी बेबी डिलीवरी नहीं करूंगी, तो बेबी तो फंस गया। तो डिलीवरी के दौरान अक्सर ऐसा होता है बिकॉज ऑक्सीटोसिन, बोलो कौन? हम ये इंजेक्शन लगाते हैं फीमेल को ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया हो, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के चक्कर में ये स्मूथ मसल जहां जहां वो कॉन्टेक्ट होने लगेगी। और बताओ, एलिमेंट्री कैनाल में भी स्मूथ मसल है, 4 लेयर याद है? बाहर सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस याद है? स्मूथ मसल है, वो स्मूथ मसल कांटेक्ट होगी, इधर बेबी इधर पॉटी। इसलिए फीमेल को NPO में रखते हैं, कुछ और खिलाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, खाना नहीं खिलाते, ताकि जिस समय बेबी बर्थ हो रही हो उस समय पर ऐसा ना हो। और कई बार जब हम एज अ यू नो दैट तीमारदार किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और डिलीवरी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आज भर्ती हुआ कल तक डिलीवरी होनी है और खाना बंद कर दिया, तो हम घर आते हैं, डॉक्टर पता नहीं कैसा डॉक्टर है, खाना नहीं खाने दे रहा, पानी नहीं पीने दे रहा, पता नहीं कौन सी डिग्री लाया, अब वो बता नहीं सकता है। तो जब डॉक्टर कहते हैं कि कुछ पेशेंट को खिलाना नहीं है तो चुप्पे से दे आते हैं, अरे तुम डॉक्टर की मारो, ये लो। एक लोग घूमने गए, दीदी 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 ये बिस्किट है। दीदी ने भाई भूख तो लगी है, निपटा दिया। टेबल पे क्या क्या आएगा? देखा, बातें इंटरेस्टिंग है पर उनमें गंदगी ढूंढते हो तुम। हाँ, हम तो बेटा वो पढ़ा रहे जो रियलिटी है, यही होगा, एक दिन डॉक्टर बनोगे। तुमको लगता है एक दिन डॉक्टर बनोगे और तुमको लगता है कि तुमको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। पहली बार 5 मिनट बर्बाद, पहली बार जब आपको पढ़ाई रहे, बता दे रहे, अच्छा ठीक है पढ़ा, बेटा मेरे बच्चे अभी पढ़ा रहे, अभी अरे यार शांत तो रहोगे, पढ़ा देंगे। अच्छा इस अच्छा बेटा तुम्हें मालूम है कि तुमको अगर मैंने पहचान लिया तो तुम बहुत मारे जाओगे। ये कौन सा कैप्सूल? ये PCT और ये लूपाफेनले, और ये कौन है? DCT, और ये कलेक्टिंग ड्रग। बोलो कौन है? कलेक्टिंग ड्रग। और यहां पर एक ग्लोमेरुलाई आता है। क्या आता है? ग्लोमेरुलाई, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। हमें इतना मालूम है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा पढ़ा है हमने। आप शांत रहो बाबू, शांत रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको दिखाने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं कि किडनी में एक तरफ से आर्टरी घुसी ब्लड लेकर, एक तरफ से आर्टरी से ब्लड घुसा, एक तरफ से वेन से ब्लड निकल गया। ये वेन, जो ब्लड घुसा उस ब्लड निकल गया, लेकिन ब्लड की गंदगी को लेकर के निकला ये, इनका नाम याद है? पेल्विस और यूरेटर, और इसमें बना यूरिन। बोलो कहां? यूरिन। कैसे बना पता नहीं सर। बड़ी बातें तो सबको आती, छोटी बातें जिनको आपको कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहिए वो कोई नहीं सीखता।
आपके ब्लड में गंदगी थी, वो गंदगी किडनी में गई और किडनी में छन गई, और किडनी में छन के बनाई यूरिन। क्या बनाई? यूरिन। ये यूरिन बाहर आया और ब्लैडर में गया। ब्लैडर का नाम याद है? यूरिनरी ब्लैडर। तो मैं अगर पूछूं कि यूरिन जो बना है, एकदम बात नहीं, इतना काय मुस्कुरा रहे बाबू, तुम्हारे भी बनता है, बड़ा खुश हो रहा है। दो ही समय पर आदमी खुश होता है, या तो ना बने, नहीं बनेगा तो बेटा बड़ा मुश्किल है, किडनी फेल। बेटा ये पीने लायक नहीं है। वो दुनिया का कोई भी यूरिन हो, क्यों, चाहे वो गैया माता का भी क्यों ना हो, गोमूत्र ही क्यों ना हो, इट इज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। कैसा? एक्सक्रीटरी। एंड सॉरी, मैंने गलती करके बोल दिया, लेकिन अब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा तरीका नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई भी चीज जो एक्सक्रीटरी है वो दूसरे के खाने लायक नहीं है। ये बात और है कि हम गैया माता को बोलते हैं कुछ भी लाओ पी लेते हैं, कुछ लोग गोमूत्र थेरेपी समझते हैं, लोग बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर लेते हैं और क्लेम करते हैं कि वाकई सही हो गए, और भगवान पता नहीं सही होता है कि नहीं होता। खैर, बाबा रामदेव के काका इधर देखो। तो एक तरफ से ब्लड घुसा, ब्लड में गंदगी थी, एक तरफ से ब्लड निकला, ब्लड की गंदगी साफ, ये गंदगी यूरिन के रूप में बाहर आई, यूरेटर। तो ब्लड एक तरफ से घुसा, दिस, एक तरफ से ब्लड निकला, गंदगी यहां गई, और ये गंदगी किस फॉर्म में निकली? यूरिन। फिर से बोलो, यूरिन। और इनका नाम है बेटा नेफ्रॉन। बोलो क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में इन भैया का नाम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनका नाम डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पहला, डिस्टल मतलब बाद। अब हम चाहते हैं कि जो ये यूरिन बन रहा है, यूरिन बन रहा है, इस यूरिन में वाटर निकल रहा। क्या निकल रहा? वाटर। और निकल रहे सॉल्ट। बोलो क्या? सॉल्ट। तो एक तो मर मर के तुमने पानी पिया, खूब सारे सॉल्ट खाए, और ये किडनी बदतमीज क्या कर रही है कि उन वाटर और सॉल्ट को क्या बना के निकाल रही है? यूरिन। तो तुम कह रहे हो किडनी बहन क्या कर रहे हो, हम पी रहे हैं पानी, तुम निकाल रहे हो, तो बड़ा गड़बड़ है। तो किडनी ने कहा हम वही निकाल रहे हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा। तो होता क्या है कि डीसीटी के पास जिस समय यूरिन पहुंच रहा होता है या फिल्ट्रेट पहुंच रहा होता है, डीसीटी देखती है कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मिनरल बाहर ना चला जाए। अगर इंपॉर्टेंट मिनरल चला गया तो क्या निकल जाएगा? वाटर। हाँ, और वाटर और सॉल्ट निकल जाएगा। इसलिए डीसीटी पे एक हार्मोन काम करता है, इट इज नोन एज एडीएच। फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम सुनोगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये हार्मोन डीसीटी से वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कहां से एब्जॉर्ब करता है? पीसीटी की डीसीटी, ताकि यूरिन का वॉल्यूम बढ़े कि कम हो जाए? कम। क्योंकि यूरिन में वाटर कम गया तो यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो यूरिन बनेगी कम। इसका मतलब अगर एडीएच काम करता है, क्या करता है? तो यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम? कम। अब सुनो, वरना इस हार्मोन का नाम नहीं समझ पाओगे। बोलते हैं अगर कहीं यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, डबल हो जाए, डबल मतलब डाई, डबल मतलब डाई, और यूरिया मतलब यूरिन। डाई यूरिया शब्द तब यूज करते हैं जब यूरिया ज्यादा बने कि यूरिन? यूरिन। अगर यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा, कंडीशन का नाम? फिर से बोलो। तो अगर बेटा डाई यूरिया हो रहा है, इसका मतलब यूरिन में वाटर निकल रहा है। अगर वाटर ज्यादा निकल रहा है तो यूरिन का वॉल्यूम कम की ज्यादा? ज्यादा। इसका मतलब कौन हार्मोन काम नहीं कर रहा? एडीएच। अब नाम सुनो, एंटी। बोलो। ऐसा हार्मोन जो उल्टा है किसके? डाईयूरेटिक। बोलो।
तो बताओ ऐसा हार्मोन जो डायूरेटिक होने दे कि एंटी डायोटिक? एंटी डायोटिक, फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ये काम कर गया तो डायूरिया यानी यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा कम होगा कि ज्यादा? तो इसका मतलब एडीएच हार्मोन का नाम फिर से पढ़ो अपने मन में, इट इज एंटी। एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक, डायूरिया का अपोजिट। व्हाट इज डायूरिया? डाई मतलब डबल, यूरिया मतलब यूरिन। अगर यूरिन का अमाउंट डबल है तो यूरिन में वाटर कम की ज्यादा? ज्यादा। अगर यूरिन में वाटर ज्यादा तो आपको क्या हो गई? डायूरिया। इसका मतलब कौन हार्मोन काम नहीं कर रहा है? एडीएच। फिर से बोलो। तो बताओ एडीएच काम क्या करता है? किसका एब्जॉर्प्शन? वाटर। और किसका? इलेक्ट्रोलाइट। कहां से निकला? एंटीरियर की पोस्टीरियर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन निकला, नाम है एडीएच। कहां गया? किडनी। किडनी में भी कहां? डीसीटी। क्या एब्जॉर्ब किया? और इलेक्ट्रोलाइट। और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाया कि घटा दिया? घटा दिया। अब सुनो, अगर एडीएच का सिक्रीशन हो जाए कम, मेरी जवाब चाहिए मुझे, बिल्कुल सही से जवाब देना। अगर बेटा एडीएच का सिक्रीशन हो जाए कम, हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच, जवाब चाहिए। हाइपो सिक्रीशन ऑफ अगर एडीएच हो जाए तो बताओ एडीएच अगर कम निकला तो वाटर एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब, तो बनने वाले यूरिन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम ज्यादा तो क्या होगी? डायूरिया। और डायूरिया हुआ तो बताओ यूरिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम निकालेगा कि कम? अगर यूरिन में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा तो बताओ डाइल्यूटेड की कंसंट्रेटेड? तो अब आप डाइल्यूटेड यूरिन निकालेंगे और डाइल्यूटेड यूरिन इज नोन एज टेस्टलेस यूरिन। बोलो कैसा? टेस्टलेस यूरिन। अजीब नाम है, क्यों बोलते हैं टेस्टलेस? अगर आपने शरबत बनाया, क्या बनाया? प्लीज इसकी तरह मत सोचिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। शरबत में खूब शक्कर और खूब पानी था, अब अचानक आपने एक ड्रम भर पानी डाल दिया, बताओ शरबत गाढ़ा की फीका? टेस्टफुल की टेस्टलेस? टेस्टलेस। तो व्हेनेवर यूरिन बिकम डायूरेटिक यानी ज्यादा यूरिन बना तो बताओ ये डाइल्यूट होगा? और डाइल्यूट यूरिन को बोलते हैं टेस्टलेस यूरिन। याद रखना, टेस्टलेस यूरिन को ही लैटिन में या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। ये वो डायबिटीज नहीं है जिसमें शुगर बढ़ती है, ध्यान से सुनना। ये वो डायबिटीज है इसमें शुगर नहीं बढ़ती। ये वो डायबिटीज है जिसमें यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है इसका मतलब कौन हार्मोन कम सिक्रेट रहा है? एडीएच। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच निकले कम, और अगर एडीएच कम निकले तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन कम, और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन कम तो यूरिन में वाटर ज्यादा, और बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी ज्यादा। बताओ टेस्टफुल की टेस्टलेस? टेस्टलेस। और ऐसी बीमारी का नाम डायबिटीज इंसिपिडस। हार्मोन का नाम? हाँ, एडीएच। एक ऑक्सीटोसिन भी था। ऑक्सीटोसिन का काम क्या था? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या आप ये 8 हार्मोन एक बार में सारे काम बता देंगे बिना देखे? तुम्हारे को नहीं आया? यस, नहीं आया। कौन पूछेगा? अपने लिए एक नौकर रख रखा है जो पूछेगा कि साहब आया कि नहीं आया, बताओ, कल सुनील सर से पूछें। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग बड़े सी क्लास में बैठते हैं हमें अपनी इज्जत बेइज्जती का बड़ा डर रहता है। अगर हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया बाकी लोग हंसने लगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो हम लोगों ने बोला था बेइज्जती उनकी होती जिनकी का इज्जत। और यहाँ तैयारी करने आए हो, इज्जत विज्जत। अगर का से कबूतर नहीं आता तो पूछ लो। यस, लाइक हिम। यस, वैसोप्रेसिन उसका नाम है जस्ट बिकॉज ये आपके वैसो समझते हो? ब्लड वेसल। बोलो, ब्लड वेसल्स में वाटर को बढ़ा देता है। वाटर को कहां से निकाला होगा? डीसीटी। डीसीटी से वाटर जाता कहां है? सर तालाब में। हाँ, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में अगर गया तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। हाँ, और वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया। तो बताओ ये ब्लड वेसल्स में प्रेशर घटाएगा कि बढ़ा देगा? बढ़ाएगा।
कॉन्स्ट्रक्टर तो मैंने बोला नहीं फिलहाल, तो अभी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इतना याद रखो। बाकी वैसोप्रेसिन के और क्या काम है मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में जब वो आएगा। कहाँ पर? जब मैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ाऊंगा। बैठ जाओ। उसने बोला वैसोप्रेसिन क्यों बोला, एक्चुअली उसको मालूम था इससे वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं। उसने कहा कि शायद सुनील सर को नहीं आता होगा। ठीक है, एक्चुअली जब तक कि बेटा हम लोग इस कंडीशन को पूरी तरीके से समझाए नहीं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो स्मूथ मसल को कांटेक्ट करता है और वो जब भी कांटेक्ट करता है तो वो तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन वैसोप्रेसिन में वॉल्यूम बढ़ाकर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। वाई वॉल्यूम? क्योंकि आपने क्या उठाया है? वाटर। कहां से उठाया? डीसीटी। तो वाटर लेके कहां गए? ब्लड में। तो ब्लड में वॉल्यूम बढ़ा तो किसी भी ब्लड वेसल में वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। इतना फिलहाल याद रखो, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। क्या आप लोग इन 8 हार्मोन के फंक्शन बता पाओगे बिना देखे? डर है मुझे। एंटीरियर पिट्यूटरी में पहला ग्रोथ हार्मोन है। फंक्शन आता है? प्रोलैक्टिन याद है? टीएसएच याद है? अच्छा होता एसीटीएच याद है? और गोनाडोट्रोपिन याद है? एक की दो? एक कौन? एफएसएच। दूसरा एक एफएसएच है, एक एलएच है। बताओ एफएसएच का फुल फॉर्म? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का काम याद है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या आपने ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट बढ़ाया है और बेटा ओव्यूलेशन किया है? अगर आपको इतना सब याद आ रहा तो आपको एमएसएच भी याद होगा। व्हाट इज एमएसएच? मेलानिन। क्या आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन याद है? एक कौन? ऑक्सीटोसिन। और एक और? पक्का? ऑक्सीटोसिन का नाम स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन से है, और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? एंटी। यानी ये यूरिन के वॉल्यूम को डबल करता नहीं है, इट इज एंटी। अगर ये कम सिक्रीट हो तो यूरिन का वॉल्यूम डबल हो, अगर डबल होगा तो यूरिन डाइल्यूट होगा, टेस्टफुल के टेस्टलेस, एंड दिस टेस्टलेस यूरिन इट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। फिर से बोलो, क्या ये वही डायबिटीज है जिसमें शुगर बढ़ जाती है? ये डायबिटीज वो है जिसमें यूरिन का वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड। पीनियल। चलो पीनियल ले लो। पीनियल 30% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली ना छुपा पाते, ना बता पाते, ना पूछ पाते और घबराते रहते हैं, यार क्या हो रहा पता नहीं। और ऐसे लोग सोचते हैं कि इस साल नहीं अगली साल पढ़ लेंगे, और अगली साल कभी नहीं आता। इसीलिए जिनको भी ना आ रहा वो पूछते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा। याद रखना, मैंने आपको ये बंदा पढ़ाया था, याद है? इसका नाम है डायनसिफिला। हाँ मेरे बच्चे, डायनसिफिला। डायन नहीं, नोन एज डायनसिफिलॉन। सिफिलॉन का मतलब ब्रेन, डायन मतलब डायन, डायोसील होता है। एक मिनट, डायनसिफिलॉन की हर एक वॉल का नाम मैंने रखा था थैलमस। शाबाश। नीचे वाली वॉल हाइपोथैलेमस। अभी तक जितनी दुर्घटनाएं हो रही थी कहां हो रही थी? हाइपोथैलेमस। क्या इसी हाइपोथैलेमस से ग्लैंड जुड़ी थी? नाम था पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। तो नीचे वाली दीवार इट इज हाइपो। हाइपो मतलब बिलो, बिलो द थैलेमस इट इज हाइपो। ऊपर वाली दीवार का नाम इट इज नोन एज एपीथैलेमस। फिर से बोलो, एपीथैलेमस। और भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज ऊपर है और अनप्रोटेक्टेड है इट इज डॉर्सल। बोलो। जो नीचे है वो वेंट्रल। फिर से बोलो।
तो मैं अगर हाइपोथैलेमस को वेंट्रल वॉल बोलूं, बोलो क्या, तो बताओ ये वाली वॉल डॉर्सल, और डॉर्सल और वेंट्रल को समझने के लिए आपको चौपाया होना पड़ेगा, 4 पैर का। जब जानवर 4 पैर का हुआ करता था तो वो सरफेस जो प्रोटेक्टेड है इट इज वेंट्रल। फिर से बोलो, वो सरफेस जो अनप्रोटेक्टेड है वो डॉर्सल। तो बताओ ये तो बताओ अगर किसी भी डायनसिफलॉन का ऊपरी पार्ट होगा इट इज वेंट्रल की डॉर्सल। तो बोलते हैं डायनसिफलॉन की ऊपरी दीवार मतलब डॉर्सल दीवार का नाम एपीथैलमस, और इसी एपीथैलमस पर एक ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम है पीनियल। And this pineal gland is photosensitive gland. और यही फोटोसेंसिटिव ग्लैंड एनिमल में, देखो बेटा हमें मालूम है कि तुमने प्लांट में फोटो पीरियोडिज्म पढ़ी है, याद है? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, वो प्लांट थे कि एनिमल? यहां है एनिमल। इवन द एनिमल शो द फोटो पीरियोडिज्म। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या एनिमल भी फ्लावरिंग करते हैं? नहीं करते। याद रखना एनिमल में भी फोटो पीरियोडिज्म पाई जाती है। होता यूं है कि स्पीनियल ग्लैंड में जब भी सनलाइट पड़ती है, हे भगवान, तो ये पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है जो आपने बोला था, एंड दिस हार्मोन इज नोन एज मेलाटोनिन। फिर से बोलो, मेलाटोनिन। अच्छा बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी में ये जो इंटरमीडिएट लोब था यहां से एक हार्मोन आया था, नाम बताओ। MSH। व्हाट इज MSH? इट इज नोन एज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोलो कौन सा? मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन में हेल्प करता था। यस। इस हार्मोन का मेलानिन से उतना रिलेशन नहीं है, मेलानिन से उतना रिलेशन नहीं है जितना वो बेटा मेलाटोनिन इज द हार्मोन फॉर द सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम, कई बार बोलते हैं लोग व्हाट इज सर्केडियन रिदम? इट इज अ 24 आवर साइकिल। 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं इस साइकिल को बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। बोलो कौन सी क्लॉक? बायोलॉजिकल। याद रखना यही वो हार्मोन है जो आपकी स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करता है। स्लीप कब करना है, उठना कब है। देख लो इस हार्मोन को, यही बदतमीज है जो तुम्हें रात रात भर जगाता है, रात रात भर सुलाता भी है। हे राजन, दिस इज द सेम हार्मोन। राजन कह रहा बहुत हो गई इंसल्ट, एक दिन हम इनको समझा देंगे। राजन हमको ऐसे करना नहीं, हम फिर बहुत मारते हैं। हाँ, तो बताओ आप कितने बजे उठेंगे और कितने बजे सोएंगे, किस समय आपको जमाई आएगी, नींद आएगी, यही हार्मोन डिसाइड करता है, मेलाटोनिन। वो कह रहा सर मुझे तो अभी नींद आ रही है। आपकी फिर ब्रेन में मेलाटोनिन कम हो रहा। Whenever there is a melatonin decrease in your body, it will cause the awakeness. बोलो क्या? Awakeness. और जब ये बढ़ेगा सो जाएंगे। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है जो स्लीप अवेक साइकिल मेंटेन करता है, आपकी 24 घंटे की साइकिल मेंटेन करता है, आपके रिदम मेंटेन करता है। इट इज नोन एज सर्केडियन रिदम। बोलो क्या? बुक देना। अब आप लोग कुछ चीजें अंडरलाइन करेंगे। याद रखना सर्केडियन रिदम के अलावा ये आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। किसको? बॉडी। पेज नंबर 334। ये आप लोग अक्सर भूल जाते हो और लिखते नहीं, अंडरलाइन करेंगे।
मैं पढ़ रहा हूं, पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। डॉर्सल साइड में भी किसमें? डायंसेफलन। आगे, पीनियल सिक्रेट अ हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24-hour cycle or the 24-hour rhythm. These are known as circadian rhythm or the diurnal rhythm. 24 घंटे के रिदम को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। आगे, फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप अवेक साइकिल। कब सोएंगे, कब उठेंगे। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर, बोलो क्या? इसके अलावा, इन कामों के अलावा ये कुछ एडिशनल काम करता है, और प्लीज मुझे इन पे ज्यादा फोकस करना, वो तो सबको आते हैं। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। वैसे तो हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन ये भी हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा 4 काम और हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इम्यूनिटी। बोलो इम्यूनिटी। चलो बेटा, चलो जल्दी जल्दी बोलो। इसके अलावा नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। यस, इसके अलावा ये पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन को घटाता है, बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। ध्यान सुन लो, आगे सुनो। अगर मेलाटोनिन निकलेगा तो पिगमेंटेशन घटेगा, और मेलाटोनिन ना निकलेगा तो पिगमेंटेशन बढ़ेगा। सुन लो बेटा ध्यान से, फिर से, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। मेलाटोनिन एमएसएच के उल्टा काम करता है। व्हाट इज एमएसएच? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग। अगर एमएसएच निकले तो बॉडी ब्लैक होगी, अगर मेलाटोनिन निकले तो एमएसएच के उल्टा काम करेगा, यानी ये पिगमेंटेशन को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। आगे सुनो, इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है, और इसके अलावा इट हेल्प इन इम्यूनिटी। अब ये क्वेश्चन मैं इतनी ज्यादा तरीके से क्यों पूछ रहा हूं, बार बार क्यों पूछ रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। एक साल इकोलॉजी में क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन ये था कि गुफा में रहने वाले जानवर, दे आर नोन एज केव डेवलर्स। बोला गया गुफा में रहने वाले जानवर, दे आर नोन एज केव डेवलर्स, इनकी बॉडी का पिगमेंटेशन क्या होगा। अब सुनो, नॉर्मल सोचने वाला बंदा कैसे सोचता है। मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सोचा था? मैंने सोचा अगर ये गुफा में रहते हैं तो धूप में नहीं निकलते, और धूप में नहीं निकलते तो काले, इसका मतलब इनकी स्किन का कलर डार्क होगा कि लाइट? लाइट। मैं धोखा खा गया, मैं धोखा खा गया, और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। फिर से सुनो, इकोलॉजी का क्वेश्चन था गुफाओं में रहने वाले केव डेवलर्स एनिमल, इनकी बॉडी का कलर लाइट होगा कि डार्क होगा? ये ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन था। मुझे लगा कि अगर गुफाओं में रहते हैं इसका मतलब धूप में बाहर नहीं आए, और मैंने सुन रखा है कि जो लोग धूप में बाहर आते हैं वो काले हो जाते हैं। मैंने सुन के रखा, मैं अपने आप को जानता हूं। जब मैं पैदा हुआ था तो गोरा था फिर मैं काला हुआ। ओके, तो आपको मालूम नहीं है, ये बात सच है। तो मैंने सोचा कि जो धूप में नहीं निकलता होगा उसकी स्किन का पिगमेंटेशन क्या होना चाहिए? कम। तो मैंने केव डेवलर्स का स्किन पिगमेंटेशन लगा दिया लाइट। क्वेश्चन गलत हो गया। सुनो क्यों? क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पड़ रही है, याद रखो, तो ये एपिथैलेमस की कौन ग्लैंड? प्लीनियल ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट? कौन सी? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अगर सिक्रीट होता तो एमएसएच के उल्टा काम करता। व्हाट इज एमएसएच? कालापन बढ़ाता था, और ये निकलता तो कालापन घटाता। ये निकला, इसका मतलब कालापन घटेगा कि बढ़ जाए? बढ़ जाए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, लगाना कहीं ना कहीं। एक और बात, आपकी बॉडी हर 12 घंटे में लगभग 10 से 12 घंटे में उजाला देखने की आदी है। देखो कैसे, रात मान लो 12 घंटे की हुई,
सुबह हुआ, सूरज निकला, अगले 12 घंटे तक सूरज निकला रहा और फिर रात हो गई। यानी आपकी बॉडी को मालूम है हर 12 घंटे के बाद लाइट आएगी और 12 घंटे तक रहेगी और फिर अंधेरा हो जाएगा। पर जब आप इंडिया से उड़े उस समय थी नाइट और आप अमेरिका पहुंचे। कहां पहुंचे? अमेरिका। अमेरिका सुनो, और अमेरिका पहुंचते पहुंचते लग गए 12 घंटे। कितने? फ्लाइट 12 घंटे की थी, आप अमेरिका पहुंचते पहुंचते 12 घंटे लग गए। अगर आप इंडिया में होते तो इन 12 घंटे में सुबह हो गई होती। क्या होती? यानी कि आप रात को 8 बजे यहां से उड़े और सुबह आपको 8 AM होना चाहिए था। यानी आपकी बॉडी 12 घंटे के बाद उजाला देखना चाह रही थी। लेकिन जब आप इंडिया से उड़े, भाई साहब सुनिए, तो वैसे ही अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में 12 घंटे के बाद इंडिया का उल्टा हो रहा होगा, ऑलमोस्ट उल्टा हो रहा होगा। 12 घंटे की 11.5 घंटे का डिफरेंस है, लगभग 10.5-11 घंटे का। तो बताओ अगर यहां पर दिन हो रहा होगा तो यहां क्या हो रही होगी? रात। तो आप कब उड़े थे और पहुंचे? यानी 12 घंटे के बाद अगले 12 घंटे दिन होना चाहिए था। यस और नो? और आपको क्या मिला? रात। तो और 12 घंटे रात मिल गई। टोटल कितने घंटे? 24। और 24 घंटे की इस रात होने पर आपकी स्लीप अवेक साइकिल मेंटेन नहीं हो पाई, क्योंकि कौन सा हार्मोन गड़बड़ हुआ? मेलाटोनिन। और इस वजह से जैसे ही अमेरिका उतरे आपको 2-3 दिन तक नींद नहीं आएगी। इट इज नोन एज जेट लैग। बोलो क्या? लैग मतलब आप पीछे हो गए हैं, पीछे हो गए अपनी स्लीप अवेक साइकिल में। अगर आप अमेरिका या दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं जिसमें 12 घंटे का डिफरेंस है, तो वहां पहुंचते ही 2-3 दिन तक आपको नींद ही नहीं आती। कारण ऐसा नहीं है कि वो देश अलग है और आपकी आंखें चुंधिया गई हैं, ऐसा नहीं है। आप बस जागे पड़े हो, जाग लो, क्या क्या देख लो ऐसा नहीं है। आपको वहां पर आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। कौन सी? स्लीप अवेक साइकिल। क्योंकि उस साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन के लिए क्या चाहिए? लाइट। क्या चाहिए? लाइट। भाई साहब मैं पढ़ा तो बहुत रहा हूं, तुम्हें कुछ पल्ले भी पड़ रहा है? बताओ, डॉर्सल साइड की वेंट्रल साइड? हाइपोथैलेमस की एपिथैलेमस? एक ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम? एक हार्मोन निकलता है, नाम बताओ? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का मेन काम पिगमेंटेशन नहीं है। हाँ, पिगमेंटेशन भी है, लेकिन मेन काम पिगमेंटेशन नहीं है। मेन काम है सर्कैडियन रिदम, 24 आवर साइकिल, बायोलॉजिकल का डाययूरनल रिदम। बताइए कब आप उठेंगे, कब सोएंगे, यही पता करेगा। नाम है स्लीप वेक साइकिल। यस और नो? इसके अलावा ये क्या करेगा? बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्यूनिटी। और मेरे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे मैं राजा बाबू। बताओ, केव डेवलर्स गोरे की काले, काले डार्क पिगमेंटेशन होगा। और जेट लैग क्या होता है, याद रहेगा? अगर आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गए हैं तो आपको वहां नींद, क्योंकि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर बैठे। और इसीलिए अरे काहे जल्दी आ रहे? एग्जाम के समय क्या आप डिप्रेशन के बच्चे के चक्कर में, आप स्ट्रेस के चक्कर में कि कल एग्जाम है, रात भर सोते नहीं हो, और रात भर तुमने सोया नहीं और तुम रात भर पढ़ते रहे, दिन भर पढ़ते रहे। आपने क्या डिस्टर्ब किया? मेलाटोनिन। और ऐसा आपने 2-3 दिन किया तो जिस दिन एग्जाम है उसकी एक रात पहले अब आप चाहते हो कि नींद आ जाए। आती है कि नहीं आती है? इसलिए एग्जाम आने के पहले कोई भी चीज नई ट्राई ना करें। 1 हफ्ता पहले अपनी साइकिल ऐसे मेंटेन करें, 15 दिन पहले ऐसी साइकिल मेंटेन करें कि आप सबसे ज्यादा चैतन्य अवस्था में 2 बजे हो। वाई 2 बजे? क्योंकि आपका पेपर 2 से 5, तो आप सुबह 4 बजे सोएं या 3 बजे सोएं, 12 बजे तक सोते रहे। ये आदत में डालें ताकि 12-1 बजे आप जागें। और जब जागते हैं तो सबसे बढ़िया आपका काम करने का मन करता है। तो जब आपका पेपर कितने बजे से हो रहा हो, 2 से 5, तो ये टाइम के लिए आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। अच्छा, कुछ लोग 1:30 बजे खाते हैं और खाने के बाद जो अजगर बनते हैं भाई साहब, आप नहीं,
तो आपने अगर 1:30 बजे खाना खाया तो 2 बजे आपको नींद आएगी, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी आपने 1:30 बजे 2-3 समोसा। अब आपको लग रहा है एक पेपर तो आता है गुरु, लेकिन मन डोले तन डोले हो रहा है। किसका दोष नहीं है? मेलाटोनिन। आप अपने मेलाटोनिन को ट्रेन करिए, वो ट्रेंड हो जाते हैं। आप जैसा करना चाहोगे वैसा हो जाएंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बाकी लोग चले गए तो चले गए, लेकिन हम लोग एक अपनी बायोलॉजी वाली टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूँ, तो सारे पेपर मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केटिंग इस में पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पेपर नहीं बनाऊंगा तो फिर मैं आपको उस टेस्ट सीरीज के लिए कभी बताऊंगा। तो वो मैं प्लान करने जा रहा हूँ, और इट विल बी द रिवीजन बेस्ड टेस्ट एंड डिस्कशन तरीका होगा। जैसे कि 1, 3, 5 में हम लोग पढ़ेंगे, तो जो 1 में पढ़ेंगे उसका टेस्ट 2 में देंगे, जो 3 में पढ़ेंगे उसका 4 में, और जो 5 में पढ़ेंगे वो 6 में। अर्थित चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे और वो टेस्ट देंगे। तो आपको वो मैंने प्लान किया है, थोड़ा सा टाइम दे दो, कर रहा हूँ। हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ कल और या फिर पहली वीक से मार्केट पेपर बन जाए तभी मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर समय पर क्या होता है, अनाउंसमेंट हो जाते हैं और छपने वाले। तो मैं पहले छपवा लेता हूँ पेपर कम से कम 5-10 पहले, फिर इसके बाद चालू करते हैं। आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि पेपर मैं सेट करूंगा। ओके, टेक केयर, गुड लक।
लास्ट ईयर से बहुत अच्छा लगता है। अरे जो तुम दोनों के साथ वो आती थी, वो दोनों लोग जिनका बॉयकट हेयर कट था, और उसके साथ हाँ, अगर किसी ने कोई उल्टी सीधी हरकत या उल्टी सीधी चीजें यहाँ पर चला दी ना, तो मैं ढूंढ के मालूम है यहाँ पर इसलिए उसे बताने का कि वो करेंगे। आप क्या हुआ उन दोनों का? सिलेक्ट हो गई क्या? नहीं कोई नहीं, बाय बाय। हम कैसे आए? Thank you.